यस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यानी हमने जो सॉलिड देखे हैं जिनके फार्मूले लिए हैं 9th क्लास के, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, इस टाइप के सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन, यानी दो सॉलिड आपस में ऐड कर दिए या एक में से दूसरा सॉलिड काट के निकाल लिया, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के बाद जो सॉलिड बनता है उस सॉलिड का सरफेस एरिया हमें उसमें देखना पड़ेगा कि सूटेबल एरियाज़ हमें ऐड करने होंगे या सूटेबल एरियाज़ को सब्ट्रैक्ट करना है ना। हमें केवल वही सरफेस एरिया लेना है जो सरफेस एरिया हमें दिखाई देगा, जो अंदर बंद है, जो दिख नहीं रहे, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो यह है कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो सूटेबल एरियाज सब्ट्रैक्ट और ऐड करके हम वो एरिया फाइंड करेंगे। जैसे a hemisphere is surmounted on the surface of the cube। एक क्यूब के एक सरफेस पे एक हेमिस्फेयर को चिपकाया है ना, जिसकी साइड है क्यूब की 7 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, वो टेकिंग मैक्सिमम लेना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो रिजल्टिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये कंडीशन है, ये क्यूब है जिससे 7 सेंटीमीटर की साइड वाला, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को इस तरह से चिपकाया है। तो अब जो एरिया हमें मिलेगा, निकालना है, इस पूरे सॉलिड का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो इसमें 5 सरफेस तो पूरे क्यूब के दिख रहे हैं, है ना। एक कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का दिख रहा है और साथ में ये वाला स्पेस, चारों कॉर्नर पे, ऊपर के फेस पे ये भी दिखेगा हमें, है ना। तो इनका एरिया फाइंड करने के लिए 5, जबकि हमें क्यूब की साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये क्योंकि मैक्सिमम डायमीटर के लिए है हेमिस्फेयर, जिसकी डायमीटर हो जाएगी 7, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, 5 सरफेस इसके क्यूब के 5a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2πr², और ये वाला जो एरिया है ऊपर के फेस पे जो दिख रहा है, ये क्यूब के एक सरफेस के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस करने से आ जाएगा। तो a² माइनस πr²। तो ओवरऑल ये हो गया टोटल 5a² प्लस a² 6a² और 2πr² माइनस 1πr², तो प्लस πr² बचा, है ना। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 6a² 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और r है 7/2 × 7/2। 7 का स्क्वायर 49 × 6, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77/2, जो कैंसिल होकर 38.5 आ रहा है, और इधर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है आपका 294 प्लस 38.5, तो टोटल एरिया हो गया सरफेस एरिया 332.5 सेंटीमीटर²। ठीक है। अगला एग्जाम्पल आ रहा है अपना 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब है, ईच का वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंट एंड टू एंड, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए हैं एंड से एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, है ना, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड बन जाएगा। तो देखो वॉल्यूम ईच क्यूब का दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला a³ = 8,
तो a इज इक्वल्स टू 8 की पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 3 से 1/3 पावर कैंसिल होके a की वैल्यू आ जाएगी साइड आपकी 2 सेंटीमीटर की। अब ये ऐसे ये क्यूब ऐड किए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 2 + 2 + 2 6, और ब्रेथ 2 और हाइट भी 2, है ना। लेंथ 6 हो जाएगी, ब्रेथ 2 और हाइट भी 2 सेंटीमीटर की। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करें। ये तो साइड निकाल ली हमने, 8 की पावर 1/3, 8 होता है 2 का क्यूब, होल पावर 1/3 से 3 पावर कैंसिल होकर a की वैल्यू आ गई क्यूब रूट निकालने से 2 सेंटीमीटर। बाय जॉइनिंग 3 सच क्यूब्स द क्यूबॉइड इज ऑब्टेन इन विच लेंथ हो जाएगी 2 + 2 + 2 6, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का जो फार्मूला था अपना 2 × LB + BH + HL, तो 2 × 6 × 2 + 2 × 2 + 2 × 6, तो 12 + 4 + 12, तो ये 28 हो गया। 2 × 28 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है अपना, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a cone with same diameter of hemisphere. If total height of the toy is 7 centimeter and its diameter is 6 centimeter, then find the surface area of the toy, है ना। तो इस टाइप का टॉय है ये, हेमिस्फेयर है ये, इसके ऊपर एक कोन को सरमाउंट किया है उसी डायमीटर का, दोनों का डायमीटर सेम है 6 सेंटीमीटर, और टॉय की टोटल हाइट बताइए 7 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसकी रेडियस हुई डायमीटर 6 है तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई हेमिस्फेयर की, ये इसकी कोन की भी रेडियस यही है 3 सेंटीमीटर, है ना। अब हाइट जो कोन की बचेगी वो 7 - 3 4 सेंटीमीटर की हाइट वाला कोन है। तो इसमें हमें दिख क्या रहा है, एक तो कर्व सरफेस एरिया CS कोन का प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो हम पहले कोन की स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। हाइट मालूम है 4, रेडियस मालूम है 3, तो पहले स्लैंट हाइट निकाल लें हम। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल्स टू √R² + H² के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16, तो 25 का √5। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया था πRL प्लस CS हेमिस्फीयर का 2πr²। उसमें चाहो तो आप πr कॉमन आ रहा है, πr कॉमन ले लें, अंदर L + 2r बचा। अब वैल्यू पुट करिए, 22/7 × R 3 इंटू ब्रैकेट में L 5 + 2 × R 3, तो 5 2 = 6 + 5 11 हो जाएगा, इंटू 3 × 22/7। तो ये सबको मल्टीप्लाई करने से आता है 726/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉइंट में निकालना चाहो तो फिर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये होमवर्क आ रहा है आपका एक्सरसाइज 13.1। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसमें 2 क्यूब को जॉइन किया है जिनका ईच का वॉल्यूम है 64। तो 64 का क्यूब रूट निकालोगे तो 4 आएगी साइड, 4 सेंटीमीटर साइड वाले 2 क्यूब्स हैं। तो जो क्यूबॉइड बनेगा जॉइन करने से इन दोनों को, उसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 8, और ब्रेथ और हाइट 4 4, है ना। फिर वही टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल है
जो नीचे से तो हेमिस्फेयर है और ऊपर से सिलेंड्रिकल है, ऐसा। ठीक है ना। इसमें आपको बोला है उसने द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 7 की, है ना, 7 सेंटीमीटर की रेडियस। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, वेसल की टोटल हाइट 13, तो 13 में से ये 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो तो इसकी हाइट आ जाएगी, इसकी जो सिलेंडर है आपकी, है ना। तो 13 माइनस 7 तो ये बचेगी 6 सेंटीमीटर की हाइट वाला और रेडियस 7 वाला। आपसे पूछा है इसने फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया। तो अंदर हमें क्या क्या दिखेंगे, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter surmounted on a hemisphere on the same radius. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ये अभी एग्जाम्पल ही लिया था हमने इस टाइप का, है ना। नीचे तो हेमिस्फीयर है और ऊपर से कोन है, इस टाइप का टॉय है जिसकी रेडियस है 3.5, ये 3.5 की रेडियस, और टोटल हाइट है पूरे टॉय की 5.5। तो इसकी कोन की हाइट बच जाएगी आपकी 5.5 माइनस 15.5 दे रखी है, 15.5 माइनस 3.5 तो 12 सेंटीमीटर की हाइट आई जाएगी। फिर वही स्लैंट हाइट निकाल लेंगे पहले इसकी, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल कोन का प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके टोटल सरफेस एरिया इनका निकाला। फोर्थ क्वेश्चन है, ये अभी मैंने एग्जांपल में ले लिया। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो वही क्यूबॉइड के ऊपर, क्यूब के ऊपर जो 7 सेंटीमीटर की साइड वाला है उसके ऊपर मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर सरमाउंट किया है, तो उसकी जो डायमीटर आएगी वो भी आपकी 7 सेंटीमीटर होगी और रेडियस हो जाएगी 7.2। तो सेम वही क्वेश्चन है वो, लेकिन कर लेना लोग, है ना। फिफ्थ भी वही है। फिफ्थ में एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड बता रहा है L, इसमें से एक L डायमीटर का ही, इतने ही डायमीटर का जितनी इसकी साइड है, एक क्यूबिकल हेमिस्फेरिकल गड्ढा, है ना। अ हेमिस्फेयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the resulting solid. तो इसमें वही, इसकी जो डायमीटर है वो भी L है, तो बस वो ऊपर मैंने जो लिया था एग्जांपल उसमें ऊपर था, ये अंदर है, तब भी रिजल्ट तो वही आएगा। 5 सरफेस तो इसके पूरे दिखेंगे, एक हेमिस्फीयर का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा और एक ये साइड के जो बचेंगे, है ना। बस वो आपकी जो रेडियस है वो L/2 है और साइड L है, तो L के ही फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वही 6a² + πr²।
जिसमें ए की जगह एल रख देना, आर की जगह L/2, जिसमें आपका पूरा एरिया आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने बोला है एक कैप्सूल है जो बीच में से तो सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल है। टोटल लेंथ बताई है इस कैप्सूल की 14 मिलीमीटर, 14 mm, और a medicine capsule is in the form shape of a cylinder with the two hemisphere stuck on each end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Diameter बताइए 5 mm की, तो रेडियस हो जाएगी इनकी 2.5 और इसकी भी रेडियस तो तीनों की सेम है ना। तो अब आपको इसका पूरा कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बीच में जो ये आपका सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी बचेगी? 14 में से 2.5 प्लस 2.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करने से इसकी हाइट सिलेंडर की वो आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर की। अब टोटल सरफेस एरिया क्या क्या दिख रहा है हमें? दो तो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस 2πr² प्लस 2πr² है ना, और एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस 2πrh। ऐसे करके सबकी r कॉमन है ही सही है ना, तो ये 4πr² हो जाएगा और प्लस 2πrh। उसमें 2πr तो कॉमन ले लेना, फिर वैल्यू पुट कर देना, mm² में आ जाएगी है? सेवंथ क्वेश्चन में इसने बोला है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है जो नीचे से तो सिलेंड्रिकल है और ऊपर से कोनिकल है, इस टाइप का। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर बताया है 2.1, तो हाइट मीटर और डायमीटर 4 मीटर, और स्लैंट हाइट बताई है कोन की 2.8 मीटर। क्वेश्चन पूछा है आपसे, बताओ इसमें जो कैनवास लगा है उस कैनवास का एरिया कितना है। तो भाई रेडियस हो जाएगी आपकी 2 है ना, स्लैंट हाइट इसमें डायरेक्ट दे ही रखी है आपको। तो ये कपड़ा लगा हुआ कहाँ का है? एक तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πrl प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। ऐसे करके हम इस पूरे कैनवास का, नीचे ज़मीन पे बिछाते नहीं है उसको, इसलिए इन दोनों का टोटल करने से पूरा एरिया आ जाएगा। फिर उसने इसका कॉस्ट भी पूछा है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो जितना आएगा उसमें फिर 500 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन में इसने बोला है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.7। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कैविटी इसमें से काटी गई कोनिकल इस तरह से, इसी हाइट की 2.4 हाइट की और इसी रेडियस की 0.7 रेडियस, कट करके बाहर निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। अब जो रिजल्टिंग सॉलिड बचेगा आपका, उसका टोटल सरफेस एरिया। तो रिजल्टिंग सॉलिड में आपको एक तो अंदर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दिखने लग जाएगा πrl, प्लस
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है सिलेंडर का 2 पाई RH, और प्लस साथ में नीचे वाला ये बेस दिखेगा, ऊपर वाला तो निकल गया टॉप तो कोन के साथ, है ना, तो पाई R²। तो उसके लिए पहले आप इसकी स्लेंट हाइट निकालना। हाइट है ही सही इसकी 2.4, रेडियस भी है 0.7, तो स्लेंट हाइट L निकलेगी पहले, L =√R² + H²। वो निकाल के फिर इससे टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम ये दे रखा है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर में से दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल ब्लॉक काट के निकाल दिए, तो जो रिजल्टिंग आपका वो है सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो इसमें दो तो आपके वही हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई R² + 2 पाई R² है ना, और एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH है ना, तो वही दोनों ऐड होके 4 पाई R² हो जाएंगे और प्लस 2 पाई RH है ना। हाइट दे रखी है सिलेंडर की 10 और रेडियस दे रखी है दोनों की 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपके होमवर्क में है पूरी, ये कर लें।